किसी गांव में रामू नाम का किसान रहता था। स्वभाव में वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से ही हो पाती थी। रामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद खाली समय रामू को बिताना भारी पड़ता था। इसीलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव की ही सेठ जी के खेत पर मजदूर कर लिया जाए। उससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कभी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। रामू जब उसने काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से रामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन कुछ सुबह से पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर की जब रामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। रामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य के ठिकाना ना रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। रामू को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों क्या करे। एक और वह सोचता उसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म कर देता हूँ। वही दूसरे ही पल सोचता है कि ज़मीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफ़ी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण है। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। उन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। रामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, रामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़े देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर रामू खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। कहानी से यह सीख मिलता है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, के साथ बेईमान नहीं करना चाहिए।
अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।